अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का एक एक फरमान वो सोने से तोलने के काबिल है और दुनिया जहान की लेबॉर्ट्रीज, दुनिया की साइंस, दुनिया की तरक्की हर आए दिन साबित करती जा रही है कि आकाए कायनात ने जो फरमान सहराए अरब में बैठकर फरमा दिया है उसमें इंसानियत की इतनी खैर है। एक एक बात में इंसानियत की तरक्की, इंसानियत की सेहत, इंसानियत की बका छुपी हुई है। अब प्यारे पैगंबर का एक फरमान यह है कि रात को आपने जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। आप हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर मौजूद है कि नबी कायनात इशा के बाद कोई टॉक करने को, कोई डिबेट करने को, कोई गुफ्तगू करने को, कोई गपशप करने को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे। और आप जो चीज़ पसंद फरमाते थे वो ये था कि इशा के फौरी बाद सोया जाए। तो हाँ, कोई मेहमान आया हो, कोई इल्मी काम हो, कोई इस्तरारी कैफियत हो तो दीन उसमें इजाज़त देता है, लेकिन मामूल रूटीन नहीं बनानी चाहिए। अब ये क्लिप सुनिएगा। ये इस क्लिप में एक खातून किसी पॉडकास्ट में एक बड़ी अहम बात आपको बता रही हैं। ये रिसर्च ने साबित की है, ये साइंस ने साबित की है, ये मॉडर्न हमारी जो सोच और फिक्र और तरक्की है उसने ये साबित की है। आप देखिए 9 से 10 के दरमियान एक हर बंदे के ऊपर एक टाइम आता है जब हमें नींद आ रही होती है, हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। वो टाइम होता है नेचुरल नींद का, ठीक है। जब हम उसको गुजार देते हैं तो बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज कर देती है, दैट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। 11 बजे के बाद आप हाइपर एक्टिव होते हैं और बेसिकली बॉडी उस टाइम स्ट्रेस्ड हो जाती है। और जब हम 5 घंटे, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम जी 8 घंटे सोते हैं लेकिन फिर फॉर एग्जाम्पल फजर में उठना है। जब हम 5 घंटे सो लेते हैं उसके बाद हमारी बॉडी जो है ना, वो मेमोरी, ब्रेन जो है स्पेशली, वो एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करता है और फिर वो बॉडी को कहता है कि नाउ आई एम फ्री, अब आप अपने केमिकल रिएक्शंस करें। और उसके बाद जो है हमारी बॉडी, जो हार्मोन्स जो है वो बहुत मैं इसको समझती हूँ इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी स्किन में, हेल्थ में। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती। वो बता ये रही हैं कि रात के वक्त इशा के फौरन बाद सोने की एक कैफियत नेचुरली तौर पर, तभी तौर पर, फितरी तौर पर हम पर आती है। और अगर हम उस वक्त सो जाएं तो फिर वो एक ऐसी नींद होती है जो इंसानी सेहत के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। लेकिन अगर हम उसको यानी जैसे मुस्तरद कर रहे हैं आजकल हम उस वक्त को, और हम लेट सोते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर ये होता है कि आपको उस समय या उस वक्त या उस लम्हे जिसमें सोना था, और वो सोना जो था ना वो आपके लिए गोल्डन की तरह था। आपके जिस्म की केमिकल, यानी आपके केमिकल जो उसमें तामल होते हैं, जो मामलात होते हैं उनके लिए, तो ये यानी आप नहीं सोते तो उस वक्त वो एक पूरा बॉडी का मैकेनिज्म है। ये एक यानी एक क्लॉक हमारी बॉडी का भी होता है। एक हम क्लॉक देखते हैं ना, हमारी रूटीन और शेड्यूल होता है, एक हमारी बॉडी का क्लॉक है। इसमें भी कोई 12 बजे हैं, कोई 1 बजे है, और हर चीज का एक काम है। तो उसके बाद होता ये क्या, लेट सोने की वजह से फिर आपका जिस्म वो उसको एक सर्टन टाइम चाहिए होता है कि जब वो आपकी मेमोरी से गैर ज़रूरी चीज़ें डिलीट करता है, या आपकी पहली रात की नींद में जो एक जाके आपको एक डीप स्लीप मिलती है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको नहीं मिलती। चुनाचे आपको फिर सिर्फ एक नबी का फरमान छोड़ने की पादाश में आपको फैटी लीवर मिलता है, आपको डीप स्लीप नहीं मिलती, आपकी मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आप शुगर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि फैटी लीवर होता है तो शुगर होती है, और फिर आपको ब्लड प्रेशर, ये सारे मसाइल, और भी इसमें वजूहात हैं, लेकिन ये सारे मसाइल इस वजह से भी होते हैं। चुनांचे कोशिश कीजिए कि जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। ये सिर्फ बीमारी में आपको बताऊं कि आजकल सिर्फ ये मुसलमानों में रह गई है। हम आमतौर तो देख रहे होते हैं ना कि हम ये जापानीज जो हैं और ये अमेरिकन जो हैं और यूरोपियन जो हैं, ये सारी सारी रातों को जागते हैं। तो ये इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं। चंद शहर बड़े बड़े, वहां जो लोग मौजूद हैं, आप नेट से देखिए, गूगल करके देख लीजिए, चैट जीपीटी से भी आपको पता चल सकता है। लेकिन वहां जाने वाले बताते हैं कि वहां के अक्सर शहर बिल्कुल इशा के बाद आपको वहां बंद बाजार मिलेंगे, चंद एक जरूरी मेडिकल स्टोर वगैरह या कोई एक जो गजा से मुताल्लिक, लेकिन मोस्टली लोग सो चुके होते हैं, मोस्टली लोग जल्दी उठते हैं। ये द लास्ट मुगल एक किताब लिखी गई है हमारे मुगलों पर। उस वक्त उन्होंने बताया था कि ये मुगल जब सारी रात के कोई शायरी है या और गपशप है, जो भी शुगल चलते थे, तो ये जब रात लेट सोते थे, सुबह उठते थे, तो अंग्रेज छावनियों से अपना काम करके वापस आ रहे होते थे। तो ये सारी मुसीबत हम पर आई है। मगरब इस हदीस पर अमल कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहे तो हम नहीं कर रहे। आजकल ये भी सामने आई है बात कि 8 बजे बाजार बंद कर दिए जाएं, तो इस पर भी
تاجر جو ہیں وہ جناب بڑی ساری باتیں کر رہے ہیں, حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, حالانکہ نبی کائنات کا فرمان ہے کہ میری امت کے لیے صبح کے کاموں میں برکت رکھی گئی. حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے, صحابی تھے, وہ کہتے کہ میں نے صبح کے بعد اپنے تجارتی قافلے روانہ کرتا تھا تو بے پناہ مجھے فائدہ ہوتا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ رات جو سونے کے لیے بنائی ہے, اور دنیا کی سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے, نبی کا فرمان بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ اس وقت سونا صحت کے لیے بہتر ہے, اور صبح فجر کے بعد تجارت ہمارے لیے بہتر, اس میں برکت ہے. اور پھر ہم رات کو اتنی انرجی ضائع کرتے ہیں, ہم لائٹنگ کرتے ہیں اور ہم تیل اس میں ضائع ہوتا ہے, انرجی ضائع ہوتی ہے, بجلی ضائع ہوتی ہے, صحت ضائع ہوتی ہے, رات کو دن بنانے میں لگے ہوتے ہیں. اور جب صبح اللہ سورج اتنا بڑا نکالتا ہے, انرجی کا اتنا بڑا سورس, اور برکت برس رہی ہوتی ہے, اس وقت دکانیں بند کر کے سو جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اپنی ذاتی آئلی زندگی میں بھی اس پر عمل کیجئے, اور قومی سطح پر بھی اس پر عمل کیجئے. آج دنیا کی معیشتیں بہتر ہیں تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سنت اور فطرت اور نیچرل طریقے کے مطابق ہیں, اور ہم آج رو رہے ہیں تو ایک وجہ یہ بھی ہے, صحت بھی برباد, معیشت بھی برباد, اور نبی کے فرمان کی اور سنت کے مطابق جو ثواب اور برکت حاصل ہونی تھی وہ بھی ہم ضائع کر رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس طرح کی لایانی چیزوں میں پڑے ہیں. ضرور کوشش کیجیے اور دوسروں تک یہ میسج پہنچائیے. یہ پوری امت کی بیداری کا معاملہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.